नमस्कार, मैं नरेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस और लाइफ कोच। हम नए साल में प्रवेश करते जा रहे हैं। 2022 ख़त्म हो गया है और 2023 में हम एंटर करने जा रहे हैं। अब 2023 के लिए हम लोग कई तरीके से जश्न मनाते हैं। जैसे कोई पार्टी करता है, कोई पटाखे चलाता है, कोई ड्रिंक करता है, कोई तेज़ तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं। कई तरीके से हम जश्न मनाते हैं। लेकिन आप एक चीज़ पर विचार करो, आपको 2023 का नए साल का जश्न मनाने का हक तभी है जब आपने 2022 में कुछ बेहतरीन किया हो। अगर आपने 2022 को वैसे ही टाइम पास में ख़त्म कर दिया, वैसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, या फिर वैसे ही घूमने फिरने में, कोई से भी गेम्स खेलने में, सोशल मीडिया पर, या वैसे ही सोते सोते टाइम वेस्ट कर दिया, तो फिर आपको 2023 का नए साल का जश्न मनाने का कोई हक नहीं है। आपको जश्न मनाने का हक तभी है जब आपने पिछले साल कुछ बेहतरीन किया हो। आपने 2022 के अंदर कुछ ऐसे काम किए हों जिसने आपका मान बढ़ाया हो, आपको अपने गोल्स की तरफ अचीव करने में कुछ हेल्प की हो। और नए साल पर एक ट्रेंड और होता है नए रेजोल्यूशन लेने का, नए नए संकल्प लेने का। हम चाहे उसे पूरा करें या नहीं करें, संकल्प लेना जरूर है। हम ऐसा करते हैं। देखो, होता क्या है, जब नया साल आता है तो लोग कई तरीके के रिजोल्यूशन लेते हैं। रिजोल्यूशन से मतलब क्या है, या तो हम अपनी कोई बुरी आदतों को छोड़ देते हैं, या फिर कोई नई आदतों को डेवलप करने का संकल्प लेते हैं। हम ऐसे रिजोल्यूशन लेते हैं, ऐसे संकल्प लेते हैं। अब ये संकल्प कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे कोई इंसान चाहता है कि मैं नए साल से शराब को छोड़ दूंगा, मैं नए साल से दूसरे लोगों की बुराई नहीं करूंगा, या फिर नए साल से मैं सुबह वॉकिंग पर जाना शुरू करूंगा, या फिर मैं सुबह जल्दी उठना शुरू करूंगा। लोगों के लिए रिजोल्यूशन कई तरीके के हो सकते हैं, कई अलग अलग तरीके के रिजोल्यूशन होते हैं। सिर्फ मेनली दो कैटेगरी होती है, या तो हम बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं या फिर नई आदतों को डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है 80% लोग पहले या दूसरे हफ्ते में ही इस रिजोल्यूशन को तोड़ देते हैं। जो बाकी के 10-12% लोग हैं, वो एक महीना होते होते, नए साल का एक महीना होते होते उस रिजोल्यूशन को तोड़ देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 8% लोग ही ऐसे होते हैं जो उस रिजोल्यूशन को कंप्लीट पूरे साल भर तक चलाते हैं। और आप अपने आप पर गौर करके देखना, आपने जो रिजोल्यूशन 2020 में लिया था या 21 या 22 में लिया था, वही रिजोल्यूशन आप 2023 में भी ले रहे हो। आप कह रहे हो कि 2023 की शुरुआत से ही मैं ये काम करूंगा, मैं ये हैबिट अपने अंदर डालूंगा। आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन नए साल का जश्न मनाने से पहले और कोई सा भी रिजोल्यूशन लेने से पहले आपको कुछ काम करना है। एक नोटबुक और एक पेन उठा लीजिए और जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, उन क्वेश्चन के अपने आप से आंसर पूछिए। पिछला साल 2022, उस 2022 में पहला सवाल अपने आप से पूछिए कि आपने ऐसे कौन से 3 काम किए जो आपका अपने गोल को अचीव करने के लिए हेल्प किए हैं, या आप ऐसे कौन से 3 काम कर सकते थे जो आपने नहीं किए, जो आपको अपने गोल की तरफ आगे बढ़ाते। इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ वीडियो को सुनना नहीं है, नोटबुक लेकर बैठिए और लिखिए। जो दूसरा सवाल अपने आप से पूछिए कि ऐसी कौन सी 3 स्किल जो मैंने डेवलप की अपने आप को अपने गोल की तरफ अचीव करने के लिए, या अपने गोल की तरफ आगे बढ़ाने के लिए, ऐसी कौन सी 3 स्किल हैं जो आपने अपने आप में डेवलप की, या फिर ऐसी कौन सी 3 स्किल हैं अगर मैं डेवलप कर लेता तो मैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ता। अपने आप से सवाल पूछिए कि ऐसी कौन सी 3 आदतें हैं जिन्होंने आपको अपने गोल की तरफ बढ़ने में मदद की, या आपकी इनकम को बढ़ाने में मदद की, या फिर वो 3 कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। अपने आप से चौथा सवाल पूछिए कि ऐसे कौन से 3 लोग हैं जिन्होंने आपको अपने गोल की तरफ बढ़ने में आपकी मदद की, या ऐसे कौन से 3 लोग हैं जिनकी वजह से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, या अपने गोल को अचीव करते करते रह गए, उन्होंने आपको अपने गोल को अचीव करने से पीछे खींच लिया। ऐसे कौन से 3 लोग हैं, अपने आप से सवाल करिए। अपने आप से 5वां सवाल करिए कि ऐसे 3 कौन से काम हैं जिनकी वजह से आपके परिवार को, आपके समाज को आपके ऊपर प्राउड फील हो रहा है, या फिर ऐसे कौन से 3 काम आपने कर डाले जिनकी वजह से आपके परिवार को या आपके समाज को आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है। अपने आप को थोड़ा सा रिव्यू कीजिए। ये 5 सवाल मैंने आपको बताए हैं, इन 5 सवालों को पहले देखिए, इनको लिखिए, नोट डाउन करिए, और उसके बाद नए साल के रिजोल्यूशन जो भी आपको लेने हैं, जो भी आपको टारगेट सेट करना है नए साल के लिए, उसके बाद करिए। जब आप इन सवालों के जवाब लिखेंगे
तो आपको अद्भुत परिणाम मिलने वाले हैं। आप देखोगे कि आपको नए साल पर जो भी आप टारगेट बनाना चाह रहे हो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला साल आपके और मेरे लिए बहुत बेहतरीन साबित हो और आपकी और मेरी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी हों, भगवान उनको पूरा करे। हमारे लिए 2023 बहुत अच्छा साल हो। लेकिन उससे पहले 2022 में आपने क्या किया उसका रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है हमें किस टाइप का रिजोल्यूशन लेना चाहिए। हम कई बार ऐसा टफ रिजोल्यूशन, टफ संकल्प ले लेते हैं जिसको हम कंप्लीट ही नहीं कर पाते। आप कोई सा भी संकल्प लो, उसके छोटे छोटे स्टेप्स लो। सपोज जैसे आपने जल्दी उठने का संकल्प लिया है, तो अचानक से ये संकल्प मत लो कि मुझे 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे उठना है। अगर आप सुबह लेट उठते हो तो सिर्फ 15 मिनट पहले उठने की कोशिश करो। आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते उस पर हैबिट बनाओ। जैसे सपोज़ आप अगर 9 बजे उठते हो तो 8:45 पर उठने की आदत डालो। 7-8 दिन 15 दिन तक ये शेड्यूल फॉलो करो। उसके बाद फिर 15 मिनट पीछे कर लो। इसी तरीके से 8:30 फिर 8:15 फिर 8, इस तरीके से करके छोटे छोटे स्टेप्स लेते जाओ। हम अगर एकदम से बड़ा स्टेप ले लेते हैं तो फिर वो रिजोल्यूशन जल्दी ही ब्रेक हो जाता है। उसे हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। 5-7 दिन 10 दिन तक तो कर लेते हैं लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। सपोज़ आपने शराब छोड़ने का संकल्प लिया, तो आप एकदम से शराब छोड़ने का संकल्प लोगे, पॉसिबल नहीं है। आप छोड़ तो दोगे लेकिन 7 दिन बाद 15 दिन बाद पॉसिबल है आप वापस उसी स्टेज में आ जाओ। आपको क्या करना है, अगर आप पहले 1 बोतल लेते थे उससे थोड़ा थोड़ा कम करो, हाफ लेने की कोशिश करो, हाफ से और कम करो। धीरे धीरे आप करोगे, ऑटोमेटिक आप देखोगे आपकी लाइफ में मैजिक होने लग गया। आप धीरे धीरे करके नए नए रिजोल्यूशंस कंप्लीट करते जाओगे। देखो, रिजोल्यूशन सभी लोगों के लिए अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। किसी के लिए वज़न घटाना रिजोल्यूशन हो सकता है, किसी के लिए जल्दी उठना रिजोल्यूशन होगा, किसी के लिए क्या, किसी के लिए क्या। कोई चाहता है कि मैं सुबह जल्दी उठकर वॉकिंग करने जाऊं, कोई चाहता है मैं सुबह जल्दी उठूं, कोई चाहता है मैं टाइम से पहुंचूं, अपने आप में पंक्चुअलिटी बिल्ड करूं। मेरा एग्ज़ाम है तो मैं 10 मिनट पहले पहुंचूं, कोई मीटिंग है तो वहाँ पर 10 मिनट पहले पहुंचूं। ऐसा कोई रिजोल्यूशन आप ले सकते हो। सभी के लिए अलग अलग रिजोल्यूशन होते हैं, लेकिन मैं आपको 3 ऐसे रिजोल्यूशन बता रहा हूँ जो सभी के लिए कॉमन है, सभी के लिए कारगर हैं। और कम से कम आज के यूथ को तो वो 3 संकल्प लेने ही चाहिए। इन 3 संकल्पों में से पहला संकल्प है, दिन भर में अपने आप के साथ टाइम बिताने की कोशिश करिए। दिन भर में एटलीस्ट 15 मिनट या 30 मिनट अपने साथ टाइम बिताइए। अपने आप से बातें करिए कि आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या बुरा किया, या मुझे ये काम आज करना चाहिए था, ये काम नहीं करना चाहिए था। दिन भर में सुबह या शाम को जब भी आपको वक्त मिले आप कोशिश करिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। किस तरीके से ब्रीदिंग हो रही है, किस तरीके से हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, किस तरीके से सांसें चल रही है हमारी। प्रकृति के साथ कनेक्टेड रहिए। इस तरीके से आप जब अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो फिर आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, आप प्रोडक्टिव फील करोगे और आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल एकदम लगेगा कि मैं फ्रेश हूँ बिल्कुल। जो दूसरा रिजोल्यूशन आप ले सकते हो वो ले सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करिए। हम न्यूज़पेपर देखते हैं आए दिन, जैसे न्यूज़पेपर खोलते हैं लगता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। तो क्यों ना हम जो भी आज हमारे पास टाइम है उस टाइम को अच्छे से स्पेंड करें, अच्छे से छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने की कोशिश करें। अगर आपको खुश रहना सीखना है तो एक बच्चे को ऑब्जर्व करो। एक बच्चा क्या करता है, वो चीज़ों को फेंकता है, उसे चीज़ों को फेंकने में मज़ा आता है। वो कागज़ को फाड़ेगा, उस कागज़ को फाड़ने में उसको मज़ा आता है। एक बच्चा दीवार को गंदगी करेगा, दीवार को गंदी करेगा कलर से, पेंसिल से, उसी में उसको मज़ा आता है। वो इधर उधर भागता है, उसमें उसको मज़ा आता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, उसमें उस बच्चे को मज़ा आता है। तो बच्चा क्या करता है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढता है। और हमारे पास बहुत बड़ी कार आ जाए तो भी हम सिर्फ कुछ ही दिन खुश होते हैं, उसके बाद वापस नॉर्मल हो जाते हैं। हालांकि ये चीज़ नॉर्मल है, इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करो। जब भी छोटा सा टास्क पूरा हो अपने आप को रिवॉर्ड दो, अपनी पीठ थपथपाओ कि हाँ तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने इस गोल को अचीव कर लिया। आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने की कोशिश करो। जैसे आप कोई चीज़ लेकर आते हो उसे आनंद से खाओ, कि अगर आप बचपन में आप उसे खाते तो किस तरीके से खाते, ऐसा आप फील करने की कोशिश करो। जो तीसरा रेजोल्यूशन आप ले सकते हो वो है दूसरों को माफ़ करना। 2022 में आप लोगों के साथ जिन जिन लोगों ने भी गलत किया उन लोगों को माफ़ कर दो और आगे बढ़ जाओ।
और इसी हैबिट को आप आगे भी डेवलप कर सकते हो। अगर कोई भी छोटी मोटी बात हो जाए तो उसे इग्नोर करके, उसको माफ़ करके आगे बढ़ जाओ। उससे क्या रहेगा, आपका माइंड बिल्कुल हल्का रहेगा, आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं रहेगा कि यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया। आधा दिमाग तो आप इन्हीं चीज़ों में चलाते रहोगे तो आप अपनी ग्रोथ पर कब ध्यान दोगे। तो ये 3 रिजोल्यूशन आपको ज़रूर अपनाने चाहिए। और इसके अलावा आप कोई सा भी रिजोल्यूशन लो, उसे जब तक आप कंटिन्यू नहीं करोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने आपको जैसा बताया, पहले 2022 को रिव्यू करो, उसके बाद 2023 के लिए गोल डिसाइड करो, अपने रिजोल्यूशन डिसाइड करो, उससे पहले कुछ भी मत करो। आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने अपने लिए कौन सा रिजोल्यूशन लिया और उस रिजोल्यूशन को आप कब तक, कितना लंबा निभाने वाले हो। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करना है आपको। जिन जिन लोगों के पास भी आप शेयर कर सकते हो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, सबको वीडियो शेयर कर दो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रीम बिग, डू इट।